हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो में ऐसे पौधों के नाम शेयर करूंगी जिन्हें आप खिड़की के सामने हल्की सी रोशनी में छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। और ये पौधे बहुत ही कम देखभाल में और कम प्राइस में हमें नर्सरी में मिल भी जाते हैं और कटिंग से ये पौधे बहुत आराम से लग भी जाते हैं। अगर आपके घर में खिड़की है और छोटी सी भी जगह है फ्रेंड्स, तो खिड़की के सामने आप इन पौधों को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो में इन पौधों के नाम के साथ साथ मैं थोड़ी सी केयर भी आपके साथ शेयर करूंगी। विंडो के लिए जो सबसे खूबसूरत और एक वेरीगेटेड लीव्स वाला और इंडोर बहुत ही कम धूप में चलने वाला जो पौधा है, इसे नाजोय पौधोस कहते हैं। वेरीगेटेड लीव्स की वजह से फ्रेंड्स इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, इस पौधे को मैंने लगाया है और इसके आसपास से कितने सारे बेबी प्लांट ग्रो हो गया है। विंडो के साइड में जितने भी पौधे लगे होते हैं फ्रेंड्स उनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ना का ज़्यादा फर्टिलाइज़र की, ना ज़्यादा पानी की। बहुत ही कम देखभाल में ये पौधे हल्की सी रोशनी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। विंडो साइड लगने के लिए जीजी प्लांट बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपके किचन के सामने जगह खाली है तो आप किचन में जीजी प्लांटों को ऐड कर सकते हैं। जीजी प्लांट एयर क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा एक काम करता है और 100% ऑक्सीजन हमें जीजी प्लांट से मिलता है। ये देखिए मैंने फ्रेंड से कुछ लीव्स रख दिए थे यहाँ पर और इतने सारे सैकुलेंट्स ग्रो हो गए। तो जून का मंथ है फ्रेंड्स, इस टाइम भी मेरे गार्डन में सैकुलेंट्स लीव्स से ग्रो हो रहे हैं। अगर आपकी खिड़की के सामने बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है और आप ग्रीनरी चाहते हैं आर्टिफिशियल प्लांट ना लगाकर, तो आप जीजी प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बिना रोशनी के भी कई महीनों तक बहुत आराम से रहता है। संचवेरिया या स्नेक प्लांट जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये एयर क्लीन तो बहुत अच्छा करता है और हमें ऑक्सीजन भी बहुत अधिक मात्रा में देता है। इस पौधे को इंडोर के लिए, विंडो साइड के लिए बहुत अधिक पसंद किया जाता है। ये मेरा मिट्टी का गमला है और 5 इंच का गमला है फ्रेंड्स, 1 साल से मैंने लगा रखा है और आज की डेट में इसमें 2 बेबी प्लांट भी ग्रो हो गया, तो मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी होता है। तो खिड़की के लिए बहुत अच्छा एक प्लांट है। इस पौधे की भी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम केयर में ये पौधा खुद ही मल्टीप्लाई होता रहता है। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी होती है, उनमें से एक है ये छोटी लीव्स वाली वैरायटी है फ्रेंड्स। इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड किया है। इनकी बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास। ये जो है फ्रेंड्स, ये विंडो साइड के लिए बहुत अच्छा एक प्लांट है। आप विंडो साइड में वैसे पॉट लगा के रख सकते हैं और हैंगिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। बहुत कम पानी में, कम धूप में, कम रोशनी में बहुत अच्छा ग्रो होता रहता है ये पौधा। ये जितने भी पौधे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, इनको हल्की सी लाइट की ज़रूरत होती है और फर्टिलाइज़र अगर साल में आपने एक बार वो भी ऑर्गेनिक दिया तो भी ये पौधे और भी स्पीड से ग्रो होते हैं। ये देखिए, ये है क्रोटन फ्रेंड्स। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी होती है और क्रोटन एक ऐसा पौधा होता है फ्रेंड्स जिसे हम छोटे से पॉट में लगाकर कई सालों तक विंडो की साइड में आराम से रख सकते हैं, जहाँ मॉर्निंग की हल्की सी रोशनी आए, मतलब सनलाइट इसे अगर मॉर्निंग की अगर 10 मिनट की भी सनलाइट इसे मिल रही है तो इसका कलर कुछ इसी तरीके से बना रहता है। आगे ये पौधा है फ्रेंड्स, इसे संचवेरिया कहते हैं। संचवेरिया काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है, लेकिन हम किसी भी बड़े पौधे को अगर छोटे से पॉट में लगा कर रखें, जैसे मैंने ये देखिए प्लास्टिक की बोतल को काट के इसे 2 साल से इसी में रखा है और मैं इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ और मेरे विंडो के साइड में ये लगा हुआ है। मॉर्निंग की इसमें 10 मिनट की या 15 मिनट की धूप मिलती है और दिन भर की रोशनी रहती है। तो दिन भर की रोशनी में ही इनकी कलर आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। तो जितने भी पौधे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी पौधे बड़े हो जाएं तो उनकी प्रूनिंग आप फरवरी लास्ट में ज़रूर करें फ्रेंड्स। उससे पौधे घने भी होते हैं और न्यू ब्रांच जब हमारे पौधे की ग्रो होते हैं तो पौधे दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। क्रेसुला ओफ्टा एक लकी प्लांट है, घर के अंदर लगाना या विंडो के साइड लगाना इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पौधे की ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप विंडो के साइड या घर के अंदर इसे कहीं पर भी लगा रहे तो एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि इस पौधे को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है।
ज़्यादा पानी देने से ही ये पौधा ख़राब हो जाता है। रोशनी अगर मिल रही है तो रोशनी में ये पौधा बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे के लिए हमें बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता है तब इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कटिंग से इस साल इस पौधे को ग्रो किया और काफ़ी हेल्दी मेरा पौधा है। अगर आपकी विंडो की साइड का एरिया बहुत छोटा है फ्रेंड्स, तो छोटे एरिया में भी हम कुछ छोटे साइज़ के पौधे लगा सकते हैं। तो उनमें से ये जेट प्लांट है। जेट प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, और इसकी अगर हम बहुत सुंदर शेप दें तो देखने में एकदम आर्टिफिशियल ये प्लांट लगता है। इसके लिए हम छोटे से कोई भी घर में पड़े हुए बेकार सामान में अगर इस पौधे को लगाएं तो भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। इसके लिए हमें खाद की और देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही ये यूफोरबिया मिली एक पौधा है फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर भी होते हैं। फ्लावर लेने के लिए इसको मॉर्निंग की 10 मिनट की धूप की ज़रूरत होती है। और ये देखिए, मैंने बोतल काट के इसमें लगाया और कम से कम ये 5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। कभी भी मैंने इस प्लांट को चेंज ही नहीं किया। और विंडो के साइड में इसे रखती हूँ जहाँ मॉर्निंग की या इवनिंग की किसी भी टाइम इसे धूप मिलती है। पेपरोमिया की बहुत सारी वैरायटी होती है, उसमें से ये जो वैरायटी है फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर लगता है। छाया में इस पौधे को लगा कर रख देते हैं तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। और ये देखिए, 4 इंच के प्लास्टिक के पॉट में मैंने इसे लगा रखा है और बहुत ही हेल्दी मेरा पौधा है। और इस टाइम इनके बहुत सारे बेबी प्लांट भी ग्रो होते हैं, तो उनको डिवाइड करके हम एक से ढेरों सारे पौधे भी फ्री में तैयार कर सकते हैं। इस पौधे की जो प्राइस होती है फ्रेंड्स वो 100 रुपीज़ प्लस में स्टार्ट हो जाता है। अगर विंडो साइड में आपको कोई शाइनिंग लीव्स वाला प्लांट चाहिए तो आप पर्शियन शीट को ज़रूर ऐड करें। इनकी जो शाइनिंग होती है फ्रेंड्स वो आपकी विंडो को इतना सुंदर बना देता है कि देखने वाले भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। इस पौधे के लिए हमें धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो रोशनी में बहुत सुंदर बने रहते हैं, जैसे ये फाइकस की कोई सी भी वैरायटी आप लें, उसे आप विंडो साइड में अगर लगाएं और बोनजाई लुक दे उसे, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। मैंने 2 से 3 प्लांट इस बार तैयार किए और सारे प्लांट मेरे काफ़ी हेल्दी है। ये देखिए, 4 इंच की इनकी हाइट है फ्रेंड्स है और 3 साल से मैंने इस पौधे को विंडो के साइड में ही लगा के रखा है। जब भी पानी देती हूँ इन पौधों को तो शावर ज़रूर करती हूँ। शावर करने से ये होता है फ्रेंड्स है कि इनकी लीव्स पे जो डस्ट रहते हैं वो भी धुल जाते हैं और हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी भी रहता है। फर्टिलाइज़र में 6 मंथ में एक बार वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये थे कुछ पौधे फ्रेंड्स जिन्हें आप किचन के विंडो या बेडरूम के विंडो के सामने लगाकर अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ एक बार बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।